अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो पेंशन इस्लाहात से रिलेटेड है, पेंशन रिफॉर्म से रिलेटेड है। पेंशन रिफॉर्म समरी जो है वो अप्रूव हो गई है जनाब, और इसका जो तलाक होगा, एप्लीकेबल होगा, वो 1 जुलाई 2024 से होगा। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने जो है ये खबर शाया कर दी है। तो जनाब, आज की देखते हैं हम वीडियो में कि पेंशन रिफॉर्म्स के से रिलेटेड मीडिया ने क्या खबर शाया की है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर ही मिलेगा। मुजवजा तरमीम, पहली तरमीम ये है, ठीक है जनाब। दूसरी देखते हैं, सरकारी मुलाजमीन 25 साल नौकरी के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायर हो सकेंगे। मुजवजा तरमीम, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दौरान मुलाजमत वफ़ात की सूरत में फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। तरमीम, इस पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूँ। दौरान मुलाजमत वफ़ात मतलब डेथ, अगर किसी शख्स की दौरान मुलाजमत डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो दौरान मुलाजमत वफ़ात की सूरत में फैमिली को 25 साल पेंशन मिलेगी। तरमीम, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जनाब। पेंशन में सालाना इजाफा अलहदा रकम के तौर पर शुमार होगा। मुजज़्ज़बा तरमीम, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते जनाब। मुसल्लह अफवाज के मुलाजमिन की रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर पेंशन से 3 से 20% सालाना कटौती होगी। तरमीम, नेक्स्ट पॉइंट जनाब। हादसाती तौर पर रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमिन को 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। मुजज़्ज़बा तरमीम, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते जनाब। रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी करने पर पेंशन या तनख्वाह में से कोई एक चीज़ मिलेगी। इसके बारे में हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं जनाब कि अगर कोई शख्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और वहाँ से रिटायर हो गया, कोई दूसरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जॉब कर रहा है, जैसे रिटायरमेंट के बाद उसने जो है गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन कर लिया, तो या तो वो तनख्वाह लेगा या फिर पेंशन लेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ लेगा। इस पॉइंट पे देखते हैं जनाब, पेंशन के वफ़ात के बाद फैमिली को सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिल सकेगी। मुजवज़ा तरमीम, ये फैमिली को जो है वो 10 साल तक पेंशन मिलेगी। इस पर कोई हम तो तकरीबन 5-10 वीडियो आप लोगों को बनाकर बता चुके हैं कि जनाब ये तरमीम तो 100% होनी ही होनी है कि पेंशन के इंतकाल के बाद जो फैमिली को पेंशन मिलेगी वो अब 10 साल मिलेगी। पहले की जो रिफॉर्म पहले चुका था, जो पेंशन था उसमें जो क्या था, लाइफ टाइम उसको मिलती थी फैमिली पेंशन, ठीक है बहरहाल, लेकिन अब जो मिलेगी वो 10 साल मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं जनाब। अच्छा, रिटायरमेंट पर आखिरी 2 साल की बुनियादी तनख्वाह की औसत की 70% पेंशन मिलेगी। मुजवज़ा तरमीम, तो जनाब ये थी आज की अपडेट। फाइनेंस डिवीज़न का जो फाइनल जो नोटिफिकेशन होता है, अप्रूव नोटिफिकेशन, वो ज़रा आ जाए तो फिर डिटेल्स में हम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं क्योंकि अभी इसकी मज़ीद डिटेल्स आनी बाकी है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।